नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दो नारों को गौर से सुनिए। बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इन दो नारों ने आज की तारीख में कोहराम मचा रखा है। जब दो राज्यों में चुनाव चल रहे हों तो इन नारों की अहमियत और बढ़ जाती है। और ये सच भी है कि जो बटेगा वो कटेगा। इनके नारों पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि इन्होंने कभी आरक्षण के मार्फत एक दूसरे को बांटने और छांटने की कोशिश की, कभी प्रमोशन में रिजर्वेशन के मार्फत इन्होंने एक दूसरे को अलग किया। अगड़े पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक क्या हैं? बांटना ही तो है। कभी उत्तर और दक्षिण का बंटवारा करते हैं, कभी भाषा के नाम पर बंटवारा करते हैं, कभी क्षेत्र के नाम पर बंटवारा होता है। आखिर ये कर कौन रहा है? ये सब कुछ सियासतदां कर रहे हैं। कोई भी पार्टी या कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो यह सब न कर रहा हो। पहले तो जाति के नेता बनाए जाते थे, अब जाति के नाम पर राजनीतिक दल बनाए जाने लगे हैं। आखिर इन्हें कौन खाद पानी दे रहा है? किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नेता के पास जाइए तो आप पाएंगे कि नेता का पर्सनल स्टाफ और सुरक्षा में लगे लोग उसकी ही जाति के मिलेंगे। फिर उनके बंटने और कटने के कहे पर कैसे यकीन किया जाए? कभी ये अजगर यानी अहिर, जाट, गुजर, राजपूत का समीकरण बिठाने लगते हैं, कभी ये भूरा बाल साफ करने का नारा दे बैठते हैं। भूरा बाल मतलब भूमिहार, राजपूत, लाला और ब्राह्मण। कभी सरदार पटेल को कुर्मी बना दिया जाता है, कभी महात्मा गांधी को तेलीय समाज का बता दिया जाता है, कभी चंद्रशेखर आज़ाद को तिवारी बताया जाने लगता है, कभी महाराणा प्रताप को केवल ठाकुर समाज अपने में बांध लेने के लिए तत्पर हो उठता है। जातियों को देखकर न केवल टिकट दिए जाते हैं, बल्कि अब तो जातियों के राजनीतिक दल बनने लगे हैं। इन क्षेत्रीय दलों से राष्ट्रीय दल गठबंधन भी करने लगे हैं। इसलिए बांटने, छांटने, काटने के हर हथियार इन्हीं के हाथ में हैं, यही चलाते हैं। इन पर यकीन मत कीजिए। हाँ, यह जरूर है कि बंटना नहीं चाहिए, बंटना नहीं है। यह देश के लिए जरूरी है, सनातन के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है। लेकिन आप यह बिल्कुल मान के मत चलिए कि जो लोग ये बात कह रहे हैं वो बांटने के और काटने के हुनर के हुनरमंद नहीं हैं। इन पर इस बात को लेके यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने ही कहा था सत्ता चलाने के लिए बांटो और राज्य करो। ये जानते हैं कि जिस दिन इनका बांटने का हुनर खत्म हो जाएगा, उस दिन से इनके राज करने का तौर तरीका इन्हें बदलना पड़ेगा, जिसके लिए तैयार नहीं है। बांटने और राज करने का हुनर और यह आदत हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता, हर पॉलिटिकल पार्टी में आपको कम ज्यादा मिलेगी ही मिलेगी। अखिलेश यादव जब पीडीए की बात करते हैं तो साफ है कि वो फॉरवर्ड क्लास को बाहर कर देते हैं, यानी फॉरवर्ड क्लास को बांटते हैं। कैसे कहा जाए कि बांटो और राज्य करो या बटोगे तो कटोगे? ये किसी भी नेता के अमल में लाने लायक बात होगी? यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकली और इसने एक बहुत बड़े नारे की शक्ल अख्तियार कर ली। तमाम विद्वान तो यह कहने लगे हैं कि इस नारे को पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यशाला में तराशा गया, निर्माण किया गया, फिर कहा गया कि इसको किससे बुलवाया जाए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सबसे मुफीद आदमी योगी आदित्यनाथ लगे, उनसे यह नारा कहलाया गया। पर हकीकत यह है कि नारे निर्मित नहीं होते, नारे मुंह से निकलते हैं, भीड़ की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ के भाषण देने का तरीका ऐसा है कि उसमें बहुत से ऐसे नारे निकल सकते हैं। हाल फिलहाल चुनाव है, इन वाक्यों को पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी बैठ गई है, सनातनियों की समझ में आ गया है और सचमुच एक ऐसी बात है जिस हकीकत को सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए, 2014 का मंजर, जब नरेंद्र मोदी को पूरा देश सर में बिठा के घूम रहा था, तब कानपुर की रैली में उन्होंने खुद को ओबीसी कह दिया।
उत्तर में जो सरकार चल रही है उस सरकार पर यह तोहमत है कि वो समाज की कम बिरादरी की ज्यादा बात कर रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ हिंदू समाज के नेता हैं, उनका परिधान, उनकी पुरानी हिंदू महासभा और उनके काम करने के तरीके ये बात साफ करते हैं, पर इन सब के बीच ही जाति का एलिमेंट भी इतना ज़्यादा दिखता है कि बटोगे तो कटोगे कहना सियासतदां के मुंह से अच्छा नहीं लगता है। पर इतना जरूर है, ध्यान रखिए, बात सही है, लेकिन कौन कह रहा है इस पर गौर कीजिए। जो कह रहा है उसकी मंशा क्या है, उसके पीछे उसकी नीति और नियति क्या है। आखिर जातीय जनगणना की बात कौन कर रहा है? सरकारें ही तो कर रही हैं। आखिर इस बात पर फख्र क्यों मनाया जा रहा है कि बिहार में जातीय जनगणना इसलिए हो गई कि भारतीय जनता पार्टी उस समय नीतीश कुमार की पार्टनर थी। मायावती की बात की जाए तो उन्होंने तो एक समय नारा ही दिया था, तिलक तराजू और तलवार। उन्होंने दलितों को छोड़ करके बाकी सभी जातियों को वोट के खातिर इस्तेमाल करने से आगे कुछ समझा ही नहीं। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो तुष्टीकरण उसका एजेंडा रहा। यही नहीं, जातियों का खेल भी वो इतने समझदारी से खेलती है कि उसे लगता है कि कोई समझ नहीं पा रहा है, पर उसका खेल एक्सपोज हो चुका है बहुत पहले। अगर कांग्रेस पार्टी का खेल एक्सपोज नहीं होता तो 2014 से 2024 तक की जो पारी नरेंद्र मोदी बेरोक टोक खेल रहे हैं वो नहीं होती। यानी एक तरफ बटोगे तो कटोगे का मतलब दूसरा है, दूसरी तरफ बटोगे तो कटोगे का मतलब दूसरा है। यानी बांट सब रहे हैं, काट सब रहे हैं, छांट सब रहे हैं। पर इत्मीनान कीजिए, ये सच है कि बटना नहीं है, लेकिन यह आपके अंदर से आए, समाज के अंदर से आए। इनके कहे पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें ये कहते हैं, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, सबके बांटने के अपने अपने हुनर अलग हैं, अपने अपने औजार अलग हैं। पर आप कटने और बटने के लिए इनके साथ रहेंगे तो मजबूर रहेंगे। अपने साथ रहिए, समाज के साथ रहिए, देश के साथ रहिए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।